दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझा था। आज हम उसके टाइप्स को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बीएड स्टूडेंट्स, सीटेट, टेट या उन स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओके, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर भी एक बार हम उसको दोबारा रिवाइज करा देते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहले तो हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं। टेक्नोलॉजी की किसी भी वर्क को, किसी भी काम को स्मार्टली करना, किसी भी काम को किसी साइंटिफिक या एक सिस्टमेटिक वे से करना ही हमारा टेक्नोलॉजी होता है। अब यहाँ जो वर्ड है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी एजुकेशन में उसी टेक्नोलॉजी को, यानी एजुकेशन देने और एजुकेशन लेने का जो प्रोसेस है, अगर वो हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, यानी स्मार्टली करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं, तो उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। थ्री कॉमनली एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, अगर हम ये देखें तो 3 तरह की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है। पहला जो टेक्नोलॉजी है, पहला जो टाइप है टेक्नोलॉजी का, वो है टीचिंग टेक्नोलॉजी। ओके, सेकेंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, सेकेंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। यहाँ स्टूडेंट हम ये बताते हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है ये बिहेवियरल प्लस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से मिलके बना है। ओके, लेकिन इसको हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्लाइड्स में भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियरल, इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है, दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी itself on the knowledge of philosophy, psychology and science। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है? वो फिलॉसफी पे बेस्ड है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है और साइंस पे बेस्ड है। ओके, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। पहला है कंटेंट, दूसरा है क्लासरूम कम्युनिकेशन। दोस्तों, टीचिंग का मतलब होता ही है, टीचिंग में आप पढ़े होंगे कि ये ट्रायंगल पे बेस्ड है। टीचिंग क्या है? ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसपे कि स्टूडेंट, टीचर्स और करिकुलम होता है। तो ये यही बात कर रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बता रहा है कि इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक है कंटेंट, दूसरा क्लासरूम। आइए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इज द बोथ साइंस एंड साइकोलॉजी। दोस्तों, ये शुरू से ये डिस्कशन चलता आया है कि टीचिंग क्या है। तो बहुत लोग कहते हैं कि टीचिंग एक आर्ट्स है। टीचिंग क्या है? आर्ट्स है। बहुत लोग कहते हैं कि टीचिंग साइंस है। टीचिंग क्या है? साइंस है। यहाँ पे साइंस और साइंटिफिक और साइकोलॉजी बताया है। टीचिंग को क्या होता है? साइंटिफिक और साइकोलॉजी। द सिस्टम ऑफ लर्निंग असिस्ट द टीचिंग इज मेकिंग राइट डिसीजन। ओके, तो जो एक सिस्टम ऑफ लर्निंग होता है वो क्या करता है? टीचर्स को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्या करता है दोस्तों? राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो बिल्ड अप अ सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट मेक वन अकाउंटेबल। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो टीचिंग टेक्नोलॉजी का बेसिक जो मीनिंग है कि अपने क्लासरूम में कंटेंट और कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे उसको और भी इम्प्रेसिव बनाया जाए। ये न कि टीचिंग में बल्कि मैनेजमेंट, टीचर्स को मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर्स में भी हेल्प करता है, पॉलिसीज मेकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली वो टेक्नोलॉजी जो हमारे एजुकेशन में या जो हमारे टीचिंग फील्ड में यूज होता है। आगे चलते हैं। एजम्पशन, यहाँ हम टीचिंग टेक्नोलॉजी के कुछ एजम्पशन देखेंगे। टीचिंग टेक्नोलॉजी के कुछ एजम्पशन देखेंगे। पहला एजम्पशन है नेचर ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज साइंस। ये हमें मानना पड़ेगा कि जो हमारा टीचिंग का जो नेचर है वो क्या है? साइंस है। टीचिंग एक्टिविटीज कैन मॉडिफाइड एज रिक्वायर्ड। हमें ये मानना पड़ेगा कि टीचिंग एक्टिविटीज जो है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम ये मान के चले कि टीचिंग एक्टिविटीज को हम कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हम कभी अपनी टीचिंग को इनोवेट नहीं करेंगे और हम कभी भी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो हमें ये मानना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, टीचिंग एक्टिविटीज कैन बी मॉडिफाइड। हम टीचिंग एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्री जो हमारा प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू द टीचिंग एक्टिविटी। जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं एक्टिविटी, उसको हम अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू? थ्रू टीचिंग एक्टिविटीज के थ्रू। टीचिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, फोर्थ पॉइंट, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग
एंड लर्निंग कैन बी एस्टेब्लिश। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन सकता है किसमें, लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग में। ओके, टीचिंग और लर्निंग में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अ प्रॉपर कंडीशन कैन बी क्रिएटेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होता है, हमें क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर कंडीशन मॉडिफाई कर सकते हैं एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए। आगे चलते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो को पॉज कर लें, वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एक बार पढ़ें। हो सकता है कि रिकॉर्ड करने में या बताने में हमें या कभी भी टीचर्स को क्या होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। और ये प्रोसेस है जो ICT के थ्रू हम पढ़ाते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं तो हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों एक बार स्लाइड में जो पॉइंट्स हैं उसको जरूर एक बार खुद भी पढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। कि टीचिंग में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ओके, टीचिंग टेक्नोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइंटिफिक प्रोसेस। टीचिंग क्या है, टीचिंग दोस्तों एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इट मेजर कंपोनेंट, इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। सेकेंड, देयर इज अ चॉइस रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। इनमें एक क्लोज रिलेशनशिप है, इसमें टीचिंग एंड लर्निंग में। इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना पॉसिबल है। इट इम्प्रूव डेवलप टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को हम इससे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा होगा, जैसे आप जितने एजम्पशन देखे हैं उसी के आसपास आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। देखिए जैसे ये आखिरी वाला है, जैसे हम आखिरी में देखेंगे तो ये है द यूज ऑफ अचीवमेंट मोटिव टीचिंग इनहेंस द आउटपुट ऑफ टीचर एंड लर्नर। हम मोटिवेशन टेक्निक्स जो होता है वो इन्हेंस करता है क्या, आउटपुट किसका, टीचर्स एंड लर्नर का। सेकेंड लास्ट जो है पॉइंट है, प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए ये एजम्पशन में भी था हमारे, प्री डिटरमाइंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या अचीव किया जा सकता है, बाय डिजाइनिंग सुटेबल टीचिंग एक्टिविटी। ओके, सुटेबल टीचिंग एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। टीचिंग स्किल कैन बी डेवलप, टीचिंग स्किल को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेंथन, मजबूत कर सकते हैं, बाय अ मीन ऑफ एंड फीडबैक डिवाइस विद एंड विदाउट टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। हम अपने स्किल को मॉडिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, टेक्निक के थ्रू। ओके, ये लर्नर के बिहेवियर को और इम्प्रूव करता है, उसको चेंज कर सकता है इन द टर्म ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर्स कैन बी इस्टेब्लिश बाय द अप्रोप्रिएट टीचिंग इन्वायरमेंट। अगर हम किसी को अप्रोप्रिएट टीचिंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो उससे हमारा जो लर्नर है उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, बदलता है। देखिए जैसे कि इसके पिछले पॉइंट में कहा है कि प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग इम्प्रूव डेवलपमेंट टीचिंग एक्टिविटीज। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे वीडियोस का, जितने भी हमारे स्लाइड्स हैं, जो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि स्टेप्स कुछ दिए गए हैं। स्टेप्स की बात हुई है टीचिंग टेक्निक्स की, यहाँ हम 4 स्टेप देखेंगे। डेविस 1971 में एक बुक लिखते हैं जिसको, जो कि मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग जिसका नाम होता है, हैज प्रेजेंटेड द कंटेंट्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स 4 स्टेप्स। ठीक है, इसको की 4 स्टेप्स की बात करते हैं। 4 स्टेप्स है, पहला है प्लानिंग ऑफ टीचिंग, हमें टीचिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों जो भी स्टूडेंट जो हमारे B.Ed के हैं वो उनको ये पता होगा कि जब वो टीचिंग करते हैं तो एक लेसन प्लान उन लोग से बनवाया जाता है। उस लेसन प्लान में वो क्या करते हैं, जो भी उनकी टीचिंग होती है उसको वो बहुत ही कुछ स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स कहा जाता है। उन थोड़ी पहले उनकी उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो। ओके, पहले उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं सिमुलेटेड क्लासेस में, उसके बाद वो लेसन प्लान बनाते हैं। और उस लेसन प्लान में कुछ नहीं होता है, वो अपने टॉपिक की क्या करते हैं, उस लेसन प्लान में प्लानिंग करते हैं इन रिटन फॉर्म में। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। जो भी हम टीचिंग, हमने प्लान तो बना लिया, प्लान तो हमने A, B, C हमने मान लीजिए प्लान बना लिया। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है, हमें A कहाँ लाना है, A किसी स्टेप पे रहेगा, B किसी स्टेप पे रहेगा, C किसी स्टेप पे रहेगा, ये हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट जो है लर्निंग बाय टीचिंग, हमें क्या करना है, लर्निंग बाय टीचिंग, लीडिंग बाय टीचिंग। एंड फोर्थ जो टॉपिक है, थर्ड है लीडिंग बाय टीचिंग, और जो फोर्थ टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है
वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, भाग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट emphasizes psychometric values used in the learning and teaching. ओके, emphasize करता है किसको, लर्निंग एंड टीचिंग को। इट motives to change the behavior of teachers and the people to match with the objective of learning। जो वो टेक्नोलॉजी है जो कि, पेन ले लेते हैं, जो वो टेक्नोलॉजी है जो कि टीचर्स और पीपल यानी स्टूडेंट की जो पहले से जो ऑब्जेक्टिव तय की गई है लर्निंग की, उसको क्या करता है, चेंज या इसको चेंज या मॉडिफाई करता है। इस लाइन को हम देखेंगे, द मोटिव टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स एंड द पीपल, ओके, टू मैच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे कि हम इनका नाम सुने होगा आप लोगों ने, अगर आप बीएड स्टूडेंट है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने बीएड स्किनर्स का नाम सुना होगा। ओके, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग एक थ्योरी दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो माना जाता है कि इन्होंने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, इनके जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी रही है वही बेस रहा है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का। ही यूज द थ्योरी टू ब्रिंग डिजायर्ड मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसको यूज करके हम जो लर्निंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 4 पॉइंट एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा, स्लाइड को इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बिहेवियर टेक्नोलॉजी क्या है। बिहेवियर टेक्नोलॉजी वो है जो टीचर्स और पीपल के जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करता है। किस लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए। जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो एक चेंज करता है किस बिहेवियर में, किसके, टीचर्स और पीपल के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ा कि टीचिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर टेक्नोलॉजी अभी हम लोग पढ़ा। तो ये एम्प्लॉय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ टीचर। ये क्या करता है कि बिहेवियर ऑफ टीचर्स को, जो टीचर का बिहेवियर है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, तो पहला जो है, सॉरी दोस्तों, पहला जो है डेफिनेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। ये क्या करता है, टीचर बिहेवियर का एक डेफिनेशन देता है, बताता है कि टीचर बिहेवियर क्या है। उसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ टीचिंग बिहेवियर, स्टडी। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईसीटी में ये होता है कि हल्के से मिस्टेक से पूरी वीडियोस खराब हो जाती है। तो इसमें बार बार टच करने पे ये वीडियो स्लाइड चेंज हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो स्टडी एंड द नेचर ऑफ टीचर बिहेवियर, ये क्या करता है, स्टडी करता है किसकी, टीचर बिहेवियर की। असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइज द टीचिंग बिहेवियर। असेसमेंट करता है किसका, टीचिंग बिहेवियर का असेसमेंट करता है, उसको स्टैंडर्डाइज करता है। ओके, 4 टाइप ऑफ एजुकेशन टीचर बिहेवियर, डिफरेंट टूल्स टू डेवलप टीचर बिहेवियर सच एज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। हम लोग आगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ही अच्छी थ्योरी है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। टी ग्रुप ट्रेनिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक एंड सिमुलेटेड ट्रेनिंग ऑफ सोशल स्किल। सिमुलेटेड ट्रेनिंग दोस्तों, सिमुलेटेड ट्रेनिंग हम लोग, सिमुलेटेड टीचिंग भी होता है बीएड में, जिसमें कि स्टूडेंट कभी टीचर बन जाता है, एक उसी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट टीचर बनता है और सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्लास को सिमुलेट करते हैं। एक एक्टिंग के थ्रू हम लोग पूरी सिमुलेटेड क्लास चलाते हैं बीएड में जो होते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बीएड का ये। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। नाउ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अब हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है।
रॉबर्ट सी कॉक्स ने डिफाइन किया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन को एज सच। उसने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, क्या है, एक एप्लीकेशन है किसका, साइंटिफिक प्रोसेस का, टू मैन्स लर्निंग कंडीशन। ओके, नेक्स्ट जो है ई हैडन, ये भी कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंसर्न प्राइमरीली विद डिजाइन एंड द यूज ऑफ मैसेज विच कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट 1996 में यूनविन कहते हैं डिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एज द एप्लीकेशन ऑफ modern skill and technique to requirement of education and training, the include of facilitation of learning by manipulation of media method and control of environment। देखिए ये लास्ट के डेफिनेशन पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको पूरा ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, ओके, मीडिया मेथड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट, किसके लिए, कोई भी ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अगर मीडिया मेथड और कंट्रोल इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं, यही हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़। ओके, आगे और देखते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में और भी कुछ कहा गया है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक वे, क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है ऑफ डिज़ाइन, कैरिंग आउट एंड इवेल्युएटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो भी हम प्रोसेस, जो भी हम टेक्नोलॉजी, जो भी हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, टीचिंग प्रोसेस में, वो सब ही हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन रिसर्च, ह्यूमन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो दोस्तों इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होपफुली, कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो भी हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको डिज़ाइन सिस्टमेटिक वे तरीके से डिज़ाइन करना ही क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। ओके, ये क्या करता है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अबाउट मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, ये और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन देने के जो मेथड हैं उसके थ्रू ये और ही इफ़ेक्टिव हो जाए, आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो और भी इफ़ेक्टिव हो जाए, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। AECT ने भी डिफाइन किया है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड द मैनेजमेंट एंड द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स ऑफ लर्निंग। ओके दोस्त, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गई, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी हो गया, और इससे पहले हम लोग ने अभी बिहेवियर टेक्नोलॉजी पढ़ा था। यही 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। ओके, एजम्पशन, जैसे कि हम लोगों ने पिछला एजम्पशन भी पढ़ा था, इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के। अ स्टूडेंट इज एबल टू लर्न, एक स्टूडेंट क्या है, एबल टू लर्न इन अकॉर्डिंग विथ हिज रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी। क्या अपने, एक जो स्टूडेंट है वो लर्न कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के हिसाब से, अनुसार। ओके, अ स्टूडेंट कैन लर्न इवन इफ द टीचर इज नॉट प्रेजेंट, स्टूडेंट लर्न कर सकता है अगर टीचर नहीं होगा तो भी। वन कैन एज्यूम अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन बाय इट continuous use. Okay, instructional objective can be achieved with the help of learning objective. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है किसके थ्रू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हेल्प से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। द एरिया ऑफ डिस्कशन कैन बी सेग्रीगेटेड into a different sector or part, or every part can be taught in independent way by use of technology. ओके दोस्तों, ये हमारे 5 एजम्पशन हैं। ओके, ये हमारे 5 एजम्पशन हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के।
ये आगे देखते हैं। यूनिक फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करना, ताकि आप अपने बीएड एग्जामिनेशन में एक अच्छे आंसर को लिख सकें, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आप ना कर पाएँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट जो है वो आपसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है, वो बहुत ही रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए हमें ये सब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और एक अच्छा आंसर देने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। यूनिक फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के यूनिक फीचर्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हेल्प अ लॉट इन अचीवमेंट ऑफ द रीजनेबल गोल। अगर आपको अपने गोल को फाइंड आउट करना है, अपना गोल को पाना है, तो उसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बहुत ही मदद करता है। टीचर्स मोर इफेक्टिव, टीचर्स को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। ओके, स्टूडेंट कैन लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी स्पीड कम ज़्यादा। क्लास में तो हम एक ही उससे पढ़ाते हैं, ज़्यादा हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को, बट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने स्पीड के अनुसार हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपका स्पीड बहुत ही अच्छा है तो आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर आपकी स्पीड स्लो है समझने का और चीज़ों को याद करने का, तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कैन कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल। ओके, आप इंडिविजुअल्स नीड्स पे डिपेंड करती है, नीड को ध्यान रखता है। ओके, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज द थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, कंडीशन रिस्पॉन्ड, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कंडीशन रिस्पॉन्ड क्या होते हैं। वो रिस्पॉन्ड जो कि कंडीशन किए जाते हैं, जिसकी कंडीशनिंग हो जाती है। हम लोग पेवलॉव की थ्योरी में ये बहुत अच्छे से समझे हैं, और होपफुली अगर हम साइकोलॉजी के वीडियो बनाएंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो ये बेसिकली ये है कि जो भी हाँ, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अ मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कैन मोटिव ऑप्टिमिज्म। ओके, pre-training to remarkable manner in which content are present। तो ये इसके यूनिक फीचर्स थे। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो आखिरी जो स्लाइड है, इसमें हमने एक जो है डिफरेंस बताया है इन सभी के बेसिस पे। जैसे कि देख सकते हैं, बेस पे अगर हम बात करें, ये तीसरे पॉइंट पे देखिएगा कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड साइंस। टीचिंग क्या है? टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है? फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड साइंस है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी एंड साइंस है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज हो रहा है। ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हार्डवेयर है। यहाँ पे आप इसके एक्सपोनेंट्स के नाम देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके, जैसे कि आप पहले हम देखेंगे, हंट है, मॉरिसन है, हर्बर्ट हैं। इन पे ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ही, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत ही एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, पर्पस क्या है देखते हैं। अगर पर्पस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। क्या फिर हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि ये तीनों डोमेन का मतलब क्या होता है। डेवलप कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ओके, फोकस करता है, जो लास्ट का पॉइंट है, फोकस करता है ये किस पे? टीचिंग पे। ये फोकस करता है टीचर्स पे, और ये फोकस करता है इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शंस का मतलब स्टूडेंट भी इसको सेल्फ इंस्ट्रक्शन अपने आप को दे सकता है, टीचर्स भी इसका हेल्प के थ्रू स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ओके, एप्लीकेशन क्या होता है? क्लासरूम को बहुत ही इफेक्टिव बनाना। ओके, इसका जो बिहेवियर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि फॉर द प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स,
हमें बहुत अच्छे टीचर्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और लास्ट का जो पॉइंट है इसको होता है सेल्फ स्टडी। हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ये सेल्फ स्टडी में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ मेरा कोशिश है अभी कि आप लोगों को ये सारे जो भी जानकारी है वो देने की, होपफुली मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँगा और आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। कुछ गलतियाँ होंगी जो टाइम के थ्रू वो सही करते रहेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, सो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियोस जो आती है मेरी वो आप तक पहुंच पाए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें। धन्यवाद।